वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। एल क्लासिको एच 2.0 वर्ल्ड कप का फाइनल भी इतना ज़बरदस्त नहीं हो सकता जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो गया है। बिल्कुल ही अलग लेवल की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, मिनो टीम्स हैं दोनों। क्या ही कमाल कर दिया आज आखिरी मैच के अंदर। पहले दो मैच ऐसे वन साइडेड हारे हैं दोनों, 114 पे ऑल आउट हो रहे थे और आज बड़ा क्लोज मैच हो गया यहाँ पर। हालांकि हमने सीरीज़ तो हारनी थी, हमें पहले ही पता था। जीत भी सकते थे आज का मैच, ऐसा नहीं जीत नहीं सकते थे, पर हमारी अपनी गलतियाँ, हमारे अपने कसूर हैं सबके अंदर। आज स्टार्ट ही टॉस से कर लेते, गलत फैसला हमने किया वहाँ पर। पहले ही बैटिंग करनी चाहिए थी हमें। पर सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ आप खेल रहे हो। मां सदाकत ने पिछले मैच में आपने अच्छा किया है, उसको आपने सिर्फ एक ओवर दिया है। आज साद मसूद का डेब्यू था, गाजी गोरी का भी डेब्यू था, फिर शमाइल हसन को तीसरा मैच भी दे देते ना। अगर इतने यंगस्टर को सपोर्ट करना को मौके देने तो तीसरा मैच भी देना बनता था, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सर रिजवान भी खेले, गाजी गोरी भी खेले, फिर सर रिजवान बैठ जाते, वो ना खेलते। अब ऐसा तो कुछ नहीं होगा। वो तो बांग्लादेश की टीम है असली, 350 के ऊपर मारना था किसी अच्छी टीम ने यहाँ पर। वो तो स्लो डाउन हो गए वहाँ पर। तंजीम हसन ने सेंचुरी ज़रूर की है, पर वो स्लो सेंचुरी है जैसे उसका स्टार्ट था। हालांकि रन बहुत ज़रूर है, पर जैसे उसने 50 मारी थी एंड में आते थे स्लो हुआ है वो एंड में भी रन नहीं बनाए उन्होंने इतने ज़्यादा। ये 350 के नीचे काम होना नहीं चाहिए था, कोई अच्छी टीम होती। ये फिर भी 290 प्लस का टारगेट मिला, पर मुझे पता पाकिस्तान की टीम है, उसके लिए ये भी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर ज़रूर मौजूद हैं। तास्किन मौजूद है, मुस्तफ़िज़ुर मौजूद है, राणा मौजूद है, वहाँ पर भी हमारे पास भी राणा जी मौजूद है, पर हमारा हिसाब थोड़ा अलग होता है। बस स्पिनर भी बेहतर है, हमारे स्पिनर्स के साथ सही तरह मौका नहीं दिया जाता हुआ। आज फाइनली अबरार को दोबारा डाल लिया था निकाल कर, पर आप देखो ना, मां सदाकत को सही तरह बॉलिंग करवाई नहीं, एक ही ओवर दिया। इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है। मैं शहीशाह अफरीदी की कैप्टनसी तो वो कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, शहीशाह अफरीदी को ब्लेम बनता है यहाँ पर बहुत बड़ा। ये इनका हाल है। ऊपर से जब बैटिंग स्टार्ट होती है, सावदा फरहान हमारे, वो बाउंस वो खेल नहीं सकते शॉट। पहले उसने लेफ्ट में बॉलिंग की है, जैसे ही शॉट बॉल कराई है वो आउट हो गया, चला गया। वो बाउंस वाली कंडीशन में नहीं खेल सकता, वो क्या होगा हमारा वहाँ पर फिर साउथ अफ्रीका में। आज मां सदाकत का बल्ला भी नहीं चलता। सर रिजवान आते हैं, वो भी बोल्ड होकर चले जाते हैं, वो सीनियर प्लेयर होकर कुछ नहीं करते। वो तो आगा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैच बड़ा क्लोज चला गया। हालांकि हो सकता है वो जिता भी देते अगर वो आउट ना होते, वरना बहुत बुरी तरह हम हार रहे थे। आगा जी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 100 रन किए उन्होंने, 89 बॉल्स पर उन्होंने किया, ओवरऑल 106 रन बनाए उन्होंने, बहुत अच्छी बैटिंग करके गए हैं वो। और उसकी वजह से ही कुछ यहाँ पर पहुँचे हैं। एंड में शहीशाह अफरीदी साहब भी कुछ कोशिश कर रहे थे घुमाने की, लग रही थी, नहीं लग रही थी, कुछ लग रही थी उनकी, पता अब तक तो मैच हम हार ही चुके थे अगर आगा जी आउट होकर चले गए थे। साद मसूद को अब देखें, गाजी गोरी को देखें और अब्दुल समद को देखें, तीनों को स्टार्ट मिला। एक को आप कह सकते हो इनसाइड एज पे बोल्ड हो गया गाजी गोरी, एक अच्छी बॉल पड़ गई अब्दुल समद को, पर साद मसूद ने क्या गंदा शॉट मारा है वहाँ पर, बनता ही नहीं था। ना मारता शॉट शायद बहुत बेहतर रहता। फिर राणा जी को भी अच्छी बॉल ही पड़ गई, वो भी बड़ा अजीबोगरीब भी खेल रहे थे। डॉट बॉल्स काफ़ी थी उनकी, 19 बॉल पे 9 रन, ये कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं है। वहाँ पे डॉट बॉल का परसेंटेज बढ़ाई जा रहे थे। हाँ, आगा जी बहुत अच्छा कर रहे थे, सबके साथ पार्टनरशिप ज़रूर लगा रहे थे, वो डीप लेके जा रहे थे। और सही है, जब विकेट्स नहीं गिर जाए फिर तो डीप लेके जाना बनता भी है। और वो अच्छा खासा करते करते जा रहे थे, एंड में जाके वो आउट हो गए। वो भी तास्किन को कैट जाता है। मुस्तफ़िज़ुर ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, एंड में उसको आखिरी बॉल कराना मुश्किल था, फिर भी उसने कराई, विकेट निकाली। नहीं तो राणा अच्छी बॉलिंग की, मेहदी हसन मिराज ने अच्छी बॉलिंग की। उसको रशाद हुसैन को जरूर मार पड़ी, पर आखिरी ओवर उसने क्रूशल था, वो गोली करा के शहीशाह अफरीदी को छक्के नहीं मारने थी, जिता दिया बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को भी एक क्रेडिट ज़रूर है कि स्पिन विकेट्स उन्होंने नहीं बनाई। बैटिंग के लिए अच्छी विकेट्स थी और बाउंस वाली विकेट्स ज़रूर थी। पहला मैच में बाउंस काफ़ी था, फिर आगे चलकर वो विकेट्स बैटिंग के लिए अच्छी होगी, उन्होंने वो नहीं बनाई तो स्पिन के लिए वो बनाते होते हैं। फिर भी उनको स्पिनर्स को टर्न मिल रहा था, हमारे स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न मिल रहा था, पर हमने सही स्पिनर से बॉलिंग कहाँ कराई है। साद मसूद का पहला ही मैच था, अबरार के साथ कोई अच्छा, सुफियान फिर मैं कहता हूँ उनकी ज़्यादती इन्होंने की है। ये कहते हैं हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फिर जो क्या किया तुमने उसके साथ, सुफियान हकीम के साथ क्या गलत किया, क्यों किया उसके साथ। फैसल अकरम भी स्क्वाड में था, खिलाया ही नहीं उसको भी, उसने भी एक दो मैच में अच्छा खिलाया, अच्छा किया। हसन नवाज के साथ तुमने गलत किया, पता नहीं किन किन के साथ तुम गलत कर चुके, बाज अफरीदी, अब्दुल समद, और फिर T20 के बेसिस पे ओडिया में डाला हुआ है अब्दुल समद को, मां सदाकत को, शमाइल हसन को भी वसरास खेलनी चाहिए। गाजी कोरी इतना कमाल नहीं, उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अच्छा कोशिश कर रहा था वहाँ। एक तो ये हमारे हाल है, फिर बाकी आके जो है आगे कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है कि क्या हो गया, हम हार भी गए।
वो इंजर हमारे सीनियर सारे इंजर्ड हैं, फ़खर जमान इंजर्ड है, बाबर आजम इंजर्ड है। बाबर आजम स्टोरियाँ डाल रहा है कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ, उनको टोंट मार रहा है ब्लर करके पिक्चर को अपनी टांग के साथ अजीबोगरीब एडिट करके डाल के। हालांकि उसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, वो डोमेस्टिक खेले सारे एक्सपोज हो जाएंगे। वो डोमेस्टिक में सेलेक्ट हुआ हुआ है, वहाँ नहीं खेल रहा। पता नहीं क्या अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पर। अब हमारी क्रिकेट जो इंटरनेशनल है वो जुलाई में होनी है, तब तक आप PSL एंजॉय करें। वहाँ ये अपने जैसे वो साथ ही खेलेंगे, तो वहाँ 1 सेंचुरी लगनी है, 1-2 कवर ड्राइवें लगेंगी, 5 विकेटें 2-3 विकेटें कोई निकालेगा, कोई विकेट कीपर बैट्समैन कुछ करेगा, कोई दमाद स्पिनर कुछ कर देगा, फिर देखना बातें, फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बड़ा अजीब गरीब सूरत हाल यहाँ पर है। सिर्फ मैं आज के मैच में आगा जी को ही पॉजिटिव देखूँ और क्या देखूँ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं पॉजिटिव आगा जी के अलावा। तो पिछले मैच में उसका रन आउट हो गया, उसने पिछले मैच में भी 100 कर जाना था। इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही पता था डायरेक्शन स्टार्ट है हमारा। लिमिटेड ODI पड़े हुए हैं, उनको ही खिलाओ जिन्होंने ODI वर्ल्ड कप खेलना है, पर नहीं। T20 की बेस से ODI से ड्रॉप करते हो, T20 की बेस से ODI में डालते हो। कुछ तो अकल वाली बात करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ऐसी चीज़ करो। ये हर बार तुम्हारा का यही तमाशा है। और भाई कैसे 3 प्रॉपर बॉलर्स के साथ आप जा रहे हो, 3 प्रॉपर बॉलर्स, बस 4 प्रॉपर बॉलर्स तो डालो। बाकी सारे ऑलराउंडर डाले हुए हैं, बैटिंग भी कोई प्रॉपर नहीं डाले हुए बैटर। आज थे ही नहीं बैटर, रिजवान और ऊपर से ओपनर आउट हुए, उसके बाद रिजवान और आगा ही बचे थे। रिजवान साहब निकल गए, पता था फिर आगा जी ही है, बस उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर है, वरना कोई चांस नहीं था। वो आगा जी भी जल्दी निकले होते, पता नहीं कुछ भी नहीं होना था आज। वसीम जूनियर को इन्होंने फिर उसके साथ भी ज्यादती करेंगे, उसने अच्छा भी किया, फिर भी उसको बाहर करते हैं। रॉफ को डाला हुआ विकेट है, वो निकाली जा रहा है। अब वो हमारे लिए अगले वर्ल्ड कप के लिए कंफर्म हो चुका है, विकेटें निकाल के। अब ये नहीं पता कि शहीन कैप्टन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी देर बाद हमने अब खेलनी है ODI क्रिकेट, तो ये गारंटी कोई नहीं। आज सरफराज अहमद रिटायर हुए हैं, काफ़ी अच्छा करियर उनके रहा, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स दिलाई हैं, ऐसा गलत भी हुआ, पर आज वो भी वही कर रहे हैं जो होगा क्रिकेटर्स करते हैं बातें, उनकी भी वैसी अब हो चुकी नहीं है। अब वो लग तो रहा है कि अब वो भी कोच बनने जाए हैं टेस्ट के, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। कभी किसको लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं, कभी किसको कप्तान बनते हैं, कभी कोई बातें करते हैं, कभी किस बेसिस पे ड्रॉप करते हैं, कभी आके कहते हैं हमें कुछ हुआ ही नहीं जैसे। इनके दिमाग पता नहीं क्या बने पड़े हैं। ऐसे कल क्लासिको लेवल है हमारा, लेवल वैसे इन टीम्स के साथ ही है। बांग्लादेश ने भी एंड में रन कम बनाए हैं, ऊपर से वो भी फील्डिंग में फंबल्स कर रहे थे, और एक तो रन ही बिटवीन द विकेट्स पाकिस्तानी बैट्समैनों की इतनी बुरी थी। इंक्लूडिंग आगा जी की भी, वो सही हिट रखती, थ्रोज होती उनकी सही, तो खुद से पहले कटेज हो चुके होते, पर नहीं हुआ। हम ऐसी टीम्स के साथ ही खेल सकते हैं, इनके साथ ही यार क्लासिको बना सकते हैं। कोई अच्छी टीम होती है वन साइड मार के हमें जा चुकी होती। तुम्हारा लेवल यहीं पर ही है। बांग्लादेश को तो मुबारक हो, सीरीज़ वो जीत गए, उनके लिए ज़रूरी भी था, वो नीचे रैंकिंग पर पड़े हुए, उनको ऊपर आना ज़रूरी है, टॉप 8 में तो आना है। आपने काफ़ी मदद कर दी, ब्रदर्स वगैरह, ये बातें पता नहीं क्या बातें अजीबोगरीब करते रहते हैं। अब शहीन शाह अफरीदी इस कप्तानी के साथ आपको लगता है ODI वर्ल्ड कप में होना चाहिए उनको? वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि कप्तानी चेंज करे, जिसको लगाया जाता है उसको फिर कैरी करना चाहिए, पर अगर उसको चेंज करेंगे फिर किसको लगाएंगे, फिर वो भी बरकरार रहेगा, ये भी नहीं पता। आका जी को खुद समझ, एक आका जी हैं, उनको भी समझ आना चाहिए कि अब T20 में नहीं की पत्ती, ODI में इतने अच्छे हैं, वो हैं टेस्ट में इतने अच्छे हैं, कई बार उन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई हैं, रन्स किए हैं जब विकेट्स गिरे हुए थे, पहले बैटिंग करते हुए भी और सेकंड में भी। और अब वहीं वो T20 में अटके रहेंगे तो फिर कई काम ख़राब है। आज ये आगे बोलेंगे एक्सपीरियंस कम था, यंगस्टर्स खेल रहे थे इसलिए मार गए, शुरू में विकेट्स गिर गई। वो विकेट किस तरह गिर रही है वो भी तो देखो, क्या कर रहे हो। सीनियर प्लेयर्स से तो मैं सवाल कर सकता हूँ ना, जूनियर प्लेयर्स का कसूर नहीं है, गलत बेसिस पे उनको डाला गया, जिन्होंने डाला उनका कसूर है, पर ये सीनियर प्लेयर्स ने क्या किया मैच के अंदर वो समझ के बाहर है। ये अपने कॉन्फिडेंस दिया, फिर माँ सदाकत को भी पिछले मैच में से नहीं था, अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी की है, तो आज उसको ओवर्स ही नहीं थी। वो सब स्क्रीन पे दिखाया गया, पिछले मैच में अच्छा किया, शहीन शाह अफरीदी हंस रहे थे। ये इनका हाल है। जो बाहर हुए हुए हैं वो भी देखना जल्दी वापस आएंगे, फिर उन्होंने भी कुछ नहीं करना, बस ये सिलसिला चलेगा। एक दिन क्वालिफाइंग राउंड आएगा, वो भी हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, एक दिन बस ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अजीब व गरीब सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की बनी पड़ी है। एल क्लासिको खिला लो बस इन लोगों के साथ ही, कोई हाल नहीं। बाकी आगा जी बहुत अच्छा खेले, बस उनको अब समझ जाना चाहिए, यही फॉर्मेट उनका है। बाकी मैं अब दोबारा इन लोगों पे बात करने का मज़ीद दिल नहीं मेरा कर रहा है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।